20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सरकार 7 बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। उधर विपक्ष नीट पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि नीट के तो रिजल्ट भी घोषित हो गए, चंदा चोरी विवाद को लेकर एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने वाली, तो मुद्दा बनाइएगा कैसे? और एक रुख जब तक हम नहीं लेंगे, हम इस समस्या को मान्य। यानी सरकार विकास और विधेयकों की बात करेगी तो विपक्ष जवाबदेही, रोजगार, छात्र और राजनीतिक विवादों का मुद्दा उठाएगा। सवाल यही है कि इस बार चर्चा ज्यादा होगी या फिर हंगामा एक बार फिर संसद की कार्रवाई पर भारी पड़ेगा। देश का सबसे बड़ी लोकतंत्र संस्था है। हमेशा प्रयास रहा है संसद सुचारू रूप से ही चले। विपक्षी पार्टियां जिनका एक मत सदन के बाहर और दूसरा मत सदन के अंदर होता है, उनको सोचना होगा, उनको भी जवाब देना होगा जनता को, क्योंकि वो भी चुन करके आते हैं। 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सिर्फ विधेयक पारित करने का नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत के समीकरण का भी सत्र होगा। वंदे मातरम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन सस्पेंस और विपक्ष के हमले, सब कुछ देखने को मिलेगा। और सवाल होंगे, क्या वंदे मातरम बिल बनेगा कानून? क्या सरकार परिसीमन बिल पर सरप्राइज देगी? क्या महिला आरक्षण पर सरकार आगे बढ़ेगी? क्या विपक्ष के हंगामे को सरकार रोक पाएगी? संसद का दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ मानसून सत्र की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि 2029 की राजनीति की पटकथा भी यहीं से लिखी जानी शुरू हो सकती है। क्योंकि वंदे मातरम से लेकर महिला आरक्षण, परिसीमन और संविधान संशोधन तक हर मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। अब देखना ये होगा कि सियासी गुणा भाग और जादुई आंकड़ों के नंबर में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। देश की सियासत में भूचाल आने की पूरी संभावनाएं दिख रही है बॉस। एक तरफ पीएम मोदी विदेशी दौरे निपटाकर लौट चुके हैं, उधर नेता विपक्ष भी राहुल गांधी वो विदेश यात्रा वाले अज्ञातवास से लौट आए हैं, और तीसरा यह कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। यानी सियासी बिजलियां कड़कने वाली हैं और उनकी गरज अभी से सुनाई भी दे रही है। पीएम मोदी इस बार के संसद सत्र के लिए मेगा प्लान तैयार किए बैठे, जो काम इंडी वालों ने मिलकर 3 महीने पहले रोक दिया था, मोदी शाह ने मिलकर 3 महीने में पूरा गेम ही पलट दिया बॉस। विपक्ष के तमाम दलों ने बॉयकॉट किया, क्योंकि आप लोग को बुलाया गया था, विरोध किया, क्योंकि आप लोग को अलग से बैठने की व्यवस्था दी गई है, लेकिन स्पीकर कार्यालय की तरफ से आप लोग को टीएमसी के खाते में दिखाया गया। इसका विरोध टीएमसी और बाकी दल कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है तो वो बोलेंगे। जी जी, काल से पार्लियामेंट खुलेंगे, सारे देश देखेंगे हम लोग कहाँ बैठते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय, लीडर ऑफ द तृणमूल पार्लियामेंट्री पार्टी, was for long 15 years. Suddenly 1 year before I was removed. From tomorrow I will sit at my own place again. ऐसे एनडीए ने बहुत हद तक नंबर को अपने पाले में कर लिया है। एनडीए में नए सांसदों के जुड़ने से बीजेपी काफी मजबूत हुई है। इन नए सांसदों के लिए सदन में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इस बार 48 सांसदों की सीटिंग बदल दी गई है। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद डीएमके के 22 सांसद अब विपक्ष से अलग बैठेंगे। टीएमसी से बागी होकर एनसीपीआई पार्टी में शामिल होने वाले 20 सांसदों की टीएमसी से अलग बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। यूबीटी के 6 सांसद जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना में शामिल हुए, वो भी अब विपक्ष से हटकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन ने संसद में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जबकि सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे।